मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसका मतलब क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस, आपने देखा होगा जब एक करंट, एक वायर में हमने करंट भेजा तो उसके चारों ओर ये बन जाता है इलेक्ट्रिक लूप। ठीक है, वो मैग्नेटिक लूप। तो जब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते तो मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हो, वाइस वर्सा, है ना, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है मैग्नेट से तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस बाय मैग्नेट। ठीक है, आगे। ठीक है, और जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे इंड्यूस करंट कहते हैं। ठीक है, जो करंट पैदा हुआ इंड्यूस करंट। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर फॉर द इलेक्ट्रिक पावर। तो इससे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर बन सकता है। मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जो इंडक्शन को बताता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, प्रेजेंट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। ठीक है, स्विच की जीरो पे रहती है, ये आपने देखा होगा बहुत से जी लिखा रहता है इसमें, ये सुई है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, माइनस होगा इधर आएगी, प्लस होगा इधर आएगी। ठीक है, इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जी से उसको बताते हैं, जो करंट को बताता है, इंड्यूस करंट भी बताता है। ठीक है, अब हमने ये मैग्नेटली हॉर्सशू टाइप मैग्नेट ली और ये एक इसमें वायर रख दिया। ठीक है, और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ठीक है, अब हम इसमें कोई वो नहीं है पंखा। ठीक है, इसको हम ऊपर की तरफ हमने इसको मूव करा, कॉइल को, इसे सॉरी ये वायर को मूव करा तो हमने देखा कि करंट फ्लो हुआ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, करंट फ्लो हुआ तो ये दाईं तरफ चलेगी। अब हमने इसको डाउनवर्ड करा, फोर्स को डाउनवर्ड लगाया तो ये बाईं तरफ चलेगी। ठीक है, तो रोटेट हुआ, रोटेट होने पे ये इसकी डायरेक्शन भी बदल गई। ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी बदल गई कि मूवमेंट अपवर्ड है या मूवमेंट डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड होगा तो डायरेक्शन अलग होगी करंट की, और अपवर्ड होगा तो डायरेक्शन अलग होगी। ठीक है, वो जो है फ्लेमिंग के राइट रूल के अनुसार होती है। ठीक है, ये है, देखो ये है राइट हैंड रूल, ये आपका, ठीक है, ये है, ये ऐसे कर लिया हमने, ये मोशन होगी इसकी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, आ जाओ इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मोशन होगी, और ये इंड्यूस करंट। ठीक है, इंड्यूस करंट कितना है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि इंड्यूस करंट कितना है। ये देखिए, ये ठीक है, ये इंड्यूस करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये मोशन। राइट हैंड रूल है, राइट हैंड, ये राइट हैंड है मेरा। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बदलने पे, है ना, और आपका मोशन बदलने पे ये बदल जाती है, करंट डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ ए वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है,
जनरेटर यूज टू द रोटेशन द रेक्टेंगुलर होगी उसकी, ये होती है रेक्टेंगुलर, है ना, ये मैग्नेट के बीच में ये घुमाई जाती है ना, ये बुश लगे रहते हैं रोटेशन, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल घुमाए जाते हैं जनरेटर में, ये करंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये बदलती रहती है बुश की वजह से। ठीक है, एक से दूसरे पे जाएगी, दूसरे से पहले पे आएगी करंट। ठीक है, ये इधर घूमेगा तो हो जाएगी। और दो तरह का करंट होता है, एक एसी अल्टरनेट और एक डीसी। ठीक है, दो तरह का हम घर में यूज करते हैं एसी लाइट वगैरह के लिए, और डीसी करंट जो है ये सेल वगैरह जो कंटिन्यूस करंट देते हैं, जैसे कि बैटरी वगैरह होगी, मोबाइल बैटरी होगी और बैटरी होगी, सेल्स होंगे, ये कंटिन्यूस करंट देते हैं, तो वो डीसी करंट होता है। और एसी करंट अल्टरनेट अपनी साइकिल बदलता है। अल्टरनेट करंट तो ऐसे चलता है और डीसी करंट ऐसे चलता है। ठीक है, साइकिल में तो रिवर्स चलता है, एक साइकिल रिवर्स एक साइकिल वो। हमारे जो घर में आती है वो 50 हर्ट्ज की लाइट आती है ना, 50 हर्ट्ज, तो उसकी वो साइकिल कितनी होगी, क्योंकि एक में दो है ना कॉइल, दो बार रिवर्स, एक बार रिवर्स होगी तो दो, 50 गुना 2 बराबर 100, है ना, तो 100 हर्ट्ज होगी तो ये 1/100 सेकंड में इसकी साइकिल बदलती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और अगर हम ये क्या है, ये कॉइल है, इसमें हम ये बार मैग्नेट लेके एंड अंदर घुसाई, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसका अंदर घुसाई तो ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ये करंट की डायरेक्शन हमने बाहर निकाली तो मूवमेंट करा, बाहर फोर्स करके अंदर डाला तो डायरेक्शन और थी करंट की, और बाहर निकाला तो करंट की डायरेक्शन और थी। तो मैग्नेट से भी इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग मैग्नेट इनसाइड द फिक्स्ड कॉइल और वायर आल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ये भी है ना, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें प्रोड्यूस होता है। द कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इधर मस्ट बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द वायर एंड मैग्नेट। चाहे तो मैग्नेट को कर सकते हैं और चाहे वायर को कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेट को हिला सकते हैं या फिर वायर को हिला सकते हैं, दोनों से करंट प्रोड्यूस होगा। ए करंट कैन बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द मूव और रोटेट रिलेटिव टू द फिक्स मैग्नेट। फिक्स मैग्नेट में कॉइल रोटेट हो सकती है, और फिक्स कॉइल हो और मैग्नेट रोटेट करे तब भी बन सकता है करंट, है ना। अगर दोनों में से कोई रोटेट नहीं कर रहा तो कोई करंट नहीं बनेगा, नो करंट प्रोड्यूस। ठीक है, व्हेन मोशन ऑफ कॉइल इज रिवर्स, रिवर्स कर दी हमने, डायरेक्शन ऑफ करंट इज। अब ये बढ़ कैसे जाता है करंट बढ़ाने के लिए हमें ये कॉइल के ये टर्न्स बढ़ा दें, या मैग्नेट की पावर बढ़ा दें। ठीक है, या इसके बीच में सॉफ्ट आयरन का वो रख दें, उससे बढ़ जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ा दें, इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड बढ़ा दें, इसकी रोटेशन की जो स्पीड है वो बढ़ा दें। ठीक है, तो उससे बढ़ जाएगी। अब ये फ्लेमिंग का ये रूल मैंने आपको बताया, फ्लेमिंग का रूल, ये देखिए, मैग्नेटिक मोशन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये इंट्रोडक्शन करंट। सॉरी, फ्लेमिंग का रूल है राइट हैंड, ये राइट हैंड समझो, ये फिंगर, ये मिडल फिंगर और ये थंब। ठीक है, तो ये जो है
मोशन, ये फ्लेमिंग ठीक है। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ और ये इंड्यूस करंट, ठीक है। ये ठीक है, इंड्यूस करंट। अब ये समझो, मैं आपको ऐसे बना के बता सकता हूं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मोशन, ठीक है। और ये आपका इंड्यूस करंट, ABCD, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि जहाँ भी हो राइट हैंड रूल लगाना है। इंड्यूस करंट, अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो, है ना, अगर मैग्नेट से करंट इंड्यूस हो रहा है तो ये राइट हैंड रूल लगेगा, हमेशा लगेगा। जब भी कुछ होगा, जनरेटर हो, है ना, AC जनरेटर, DC जनरेटर, सब में लगेगा है, ठीक है। और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट, ठीक है। और ये नॉर्थ, ठीक है। करंट इज फ्लो इन वन डायरेक्शन, इसे कहते हैं DC, डायरेक्ट करंट, ठीक है। और इसे DC स्मॉल भी कहते हैं। पॉजिटिव निगेटिव मैं बैटरी से आपको बताया था अभी। इफ करंट इज रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, करंट रिवर्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है, ठीक है। उसको अल्टरनेट करंट कहते हैं, AC और AC, ऐसे भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर 1/100 सेकंड में ये साइकिल बनती है, ठीक है। रिवर्स होती है साइकिल इसमें, ठीक है। तो जो पॉजिटिव निगेटिव पोलैरिटी जो है नोट फिक्स नहीं होती इसमें, ठीक है। तो अल्टरनेट करंट जो है क्यों भेजा जाता है घरों में और फैक्ट्रियों में, क्योंकि क्या है कि ये लॉस नहीं होता इसका, ठीक है, लॉस नहीं होता, इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है विदाउट मच लॉस, कम लॉस होता है, उसका ज़्यादा होता है। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसका क्या फंडा है? इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क द प्रिंसिपल व्हेन स्ट्रेंथ कंडक्शन मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो करंट इंड्यूस, ठीक है। जब भी स्टेट कंडक्टर मूव करेगा इसमें तो करंट फ्लो करेगा, ये इसके इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो मैग्नेट वगैरह होते हैं, वो मैं बता दूंगा, कॉइल होती है, रोटेट करती है इसके बीच में, जिससे करंट प्रोड्यूस होता है ना। ये दो तरह के होते हैं, AC और DC, ठीक है। अल्टरनेट करंट बनाने के लिए अलग जनरेटर होता है और डायरेक्ट करंट बनाने के लिए अलग जनरेटर होता है। अब आ जाओ AC जनरेटर,
AC जनरेटर। इसके लिए 2 हॉर्स शू आपने 2 वो बनाई, ये मैग्नेट ली, ये नॉर्थ है, इधर लगा लो नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ली। इसके बीच में ये हमने ये छोड़ा एक कॉइल, ठीक है, और ये कॉइल जो है ये रिंग लगे हुए हैं इस पे, ठीक है, स्लिप रिंग कहते हैं। ये इस पे आके जुड़ेगी, ये इस पे आके जुड़ रही है, ठीक है, यहीं जुड़ गई है बाहर ही। और ये बुश है B1 B2 बुश, और ये करंट देखने के लिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ठीक है, ये फील्ड और ये मोशन, ठीक है, एक दूसरे के राइट हैंड के अनुसार आप इधर ले आओ ना। ये फील्ड है, ये मोशन है नीचे, तो करंट किधर फ्लो करेगा, मेरी तरफ करेगा। ये देखिए ये कर रहा है करंट फ्लो, ये फील्ड है, ये करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट इधर फ्लो करेगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये स्लिप रिंग्स, ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट ना, ये एक्सिस है, तो ये रोटेट इधर कर रही है, ठीक है, और ये FI फील्ड और ये मोशन ऊपर, ये मोशन मैंने M से लिख दिया, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मोशन ऊपर है, तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा इधर, ये देखिए किधर प्रोड्यूस होगा, इधर प्रोड्यूस होगा ना, ये CD में ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है ऊपर, इसमें डाउनवर्ड हो, इसमें अपवार्ड हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है। ये शाफ्ट है, ठीक है, ये कार्बन ब्रश है, बुश होल, ठीक है, कार्बन ब्रश है, ये मैग्नेट मैंने लगा दी, ठीक है। इसमें सारा काम यही है कि ये राइट हैंड रूल, ये मोशन फील्ड करंट, ठीक है। अब ये रोटेट होती है पहले चक्कर में, तो B1 से करंट निकलता है ना, और B2 की ओर जाता है। ये सर्किट पूरा हो रहा, ये करंट निकल रहा है, उसके बाद ये हाफ रोटेट करी
और ये बदल गए बुश, ठीक है, हाफ रोटेट में बुश बदल के अब ये फिर ये जो है वही डायरेक्शन आ जाएगी करंट की, ठीक है। हाफ रोटेशन में बुश बदलेंगे डायरेक्शन हो जाएंगी, है ना। पहले क्या था, जब इसमें करंट प्रोड्यूस करा, ठीक है, डायरेक्शन क्या थी करंट की, BADC, ठीक है, BADC। फर्स्ट हाफ रिवोल्यूशन ऑफ रोटेशन ऑफ क्या है, करंट एक्सटर्नल फ्रॉम द बुश B12 फर्स्ट हाफ में B1 to B2 बुशी पे था, ठीक है। अब आफ्टर एक हाफ रिवोल्यूशन AB साइड इधर आ गई और आधा घूमा तो CD साइड इधर आ गई, ठीक है। ये पोजीशन चेंज होगी, AB की और BD की दोनों की पोजीशन चेंज होगी। अब पोजीशन चेंज हो हाफ रिवोल्यूशन हुआ, है ना, CD मूव डाउनवर्ड। अब इधर आगे जब वो हुआ तो डाउनवर्ड रिगार्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑफ ईच कॉइल रिवर्स हो गया, ठीक है। पहले इसमें अपवार्ड था, अब इसमें डाउनवर्ड हो गया, करंट बदल गया, ठीक है। हाफ रिवोल्यूशन में करंट बन गया। नेट इंड्यूस करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसमें, जब ये इधर आ गया, है ना, जब ये कॉइल इधर आ गई, ये कॉइल है CDAB, है ना। अब ये इसमें तो ये होगा और इसमें ये होगा, है ना, CDAB रिवर्स कॉइल में करंट हो जाएगा, है ना। नाउ करंट फ्लो B2 से B1, ठीक है। अल्टरनेटिव इंडियन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। इसमें यही है बस, ये बुश में करंट चेंज होता रहेगा, ठीक है, एक बार वो एक बार वो एक बार वो एक बार वो, बस ये होता है, ठीक है। हमने देख लिया, जब हाफ साइकिल बदलेगी तो करंट चेंज हो जाएगा, है ना। जो इसका करंट था इसमें आ जाएगा, इसका करंट था इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज की होती है ना। तो रिवोल्यूशन जो है 2 टाइम करती है रिवोल्यूशन, एक चक्कर में 2 टाइम करती है। तो 50 हर्ट्ज है तो करंट टोटल कितना हुआ, है ना, 50 वैसे था, रिवर्स डायरेक्शन 2 × 50 हर्ट्ज, 50 सीधे 50 उल्टे, 50 रिवर्स 50 वो 100 हो गए। तो 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड, तो रिवर्स डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकेंड, ठीक है। एसी जनरेटर जो है बिजली बनाता ही है, तो सबको पता है कि जनरेटर है बिजली बनाएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मैग्नेट को अगर पावरफुल कर दें तो फिर बढ़ जाएगी इसकी करंट की कैपेसिटी बनाने की, इंड्यूस करंट जो है वोल्टेज बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। पावरफुल इलेक्ट्रो मैग्नेट वी मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। बाय वाइंडिंग द कॉइल को बढ़ा दिया हमने, आयरन कोर सॉफ्ट दे दिया उसके बीच में, तो और कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। बाय यूजिंग द कॉइल मोर टर्न बढ़ा दिए, कॉइल के टर्न बढ़ाने से भी बढ़ जाएगा। कॉइल टर्न और सॉफ्ट आयरन इन कॉइल या पावर ऑफ मैग्नेट बनाने पे ये करंट और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है भाई, रोटेशन बढ़ा दिए, रोटेशन बढ़ा दिए, जब भी बढ़ जाएगा, ठीक है।
कॉइल विद लार्ज एरिया बढ़ा दिया इसका, तब भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बड़े बड़े उसमें जो है ना बिजली घर वगैरह है, वहाँ पे जो है कॉइल बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, तो उनको फ्रीज कर देते हैं। तो मैग्नेट होती है बाहर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं वो भी हम वैसी परमानेंट मैग्नेट जो होती है वही घूमती है कॉइल के चारों, और उससे भी ये बिजली प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसा लगा आप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे एंजॉय लेते रहिएगा पढ़ाई का।